तो दोस्तों आज हो गया 13 दिसंबर 2023 यूपी में देश दुनिया के सभी ताज़ा मुख्य समाचार लेके आए हैं सिर्फ आपके लिए। फाफर खबर शुरू करते हैं। सुबह चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया और फाफर चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने मंगलवार को कहा है कि केंद्र का समर्थन करने वाला सुप्रीम कोर्ट का फैसला अनुच्छेद 370 पर अंतिम फैसला नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा है कि हम आदेश का सम्मान करते हैं, लेकिन ये वही सुप्रीम कोर्ट था, उसके 3 जज थे जिसने अनुच्छेद 370 को स्थायी माना था। क्या अभी भी कायम है? कौन जानता है कि भविष्य में क्या होगा। हम किसी दिन फिर अदालत जाएंगे, फिर हम देखेंगे कि वो क्या फैसला करती है। मिजोरम में नई सरकार बनते ही मणिपुर से उसका विवाद शुरू हो गया है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने मिजोरम के नए मुख्यमंत्री से कहा है कि वो मणिपुर के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप न करे, बल्कि शांति बहाल करने में समर्थन दें। सीबीएसई ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। परीक्षा 15 फरवरी से होगा। आपको बता दें कि कक्षा 10वीं की परीक्षाएं 15 फरवरी से 13 मार्च तक और कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 15 फरवरी से 2 अप्रैल तक आयोजित की जाएगी। मंगलवार दोपहर को राज्यसभा में मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों की नियुक्ति के लिए लाए गए विधेयक पर खूब हंगामा हुआ है। आपको बता दें कि चर्चा के दौरान विपक्ष के एक सांसद ने इसे अघोषित आपातकाल बताया है। इसको लेकर राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने सांसद की आलोचना की है। 9 दिनों के भागदौड़ के बाद भाजपा ने 3 राज्यों में मुख्यमंत्रियों का चयन कर लिया है। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय के बाद मध्य प्रदेश में मोहन यादव और अब राजस्थान में भजनलाल शर्मा को जिम्मेदारी दी गई है। इन चेहरों के साथ ही प्रदेश में जातिगत समीकरणों को साधा गया है। साथ ही 2024 के लिए हिंदी हार्टलैंड को भी बड़ा संदेश दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को लोकसभा में आपराधिक कानूनों से संबंधित 3 विधेयकों को वापस ले लिया है। उनकी जगह 3 नए विधेयक पेश किए गए हैं। अमित शाह ने संसद की स्थायी समिति की ओर से सुझाए गए संशोधनों को मद्देनजर आपराधिक कानूनों से संबंधित 3 विधेयकों को वापस ले लिया है। नेहरू वाले बयान पर अमित शाह को राहुल गांधी का जवाब। जी आपको बता दें कि राहुल गांधी ने अमित शाह के बयान के बारे में पूछे जाने पर संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा है कि पंडित नेहरू ने हिंदुस्तान के लिए अपना जीवन दे दिया, वो वर्षों जेल में रहे। अमित शाह जी को शायद इतिहास मालूम नहीं है। मैं उम्मीद भी नहीं करता हूं कि उन्हें इतिहास मालूम होगा, क्योंकि वो इतिहास का पूर्ण लेखन करते रहते हैं। उन्होंने दावा किया है कि सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए ये सब किया जा रहा है। इजराइल और हमास की जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा बयान सामने आया है। हमास के खिलाफ इजराइल का समर्थन करने वाले अमेरिका ने ही इजराइल को झटका दिया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि गाजा में लोगों पर बमबारी कर इजराइल अपना समर्थन खो रहा है। आपको बता दें कि नेतन्याहू ने हाल ही में कहा था कि अमेरिका हमास के खिलाफ जंग में उनके साथ है। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को कथित शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत 21 दिसंबर को अपना फैसला सुनाएगी। आपको बता दें कि संजय सिंह 4 अक्टूबर से ईडी की हिरासत में हैं। बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के सर्वे सर्वा नीतीश कुमार मिशन 2024 को लेकर फुल एक्शन में है। नीतीश कुमार अपने अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्षेत्र बनारस से करने वाले हैं। झारखंड में उनका प्रोग्राम तय हो गया है। प्रदेश के रामगढ़ जिले में वो रैली करेंगे। उसके बाद वे अन्य राज्यों में भी 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को केंद्र की सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने के लिए अपनी ताकत की आजमाइश करेंगे। मध्य प्रदेश के मनोनीत मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोमवार को कहा है कि नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 13 दिसंबर को होगा। खुद मोहन यादव ने ये जानकारी दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने भाजपा विधायक दल के नेता मोहन यादव को राज्य में सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक बार फिर से फिलिस्तीन के पक्ष में आवाज उठाई है। सोमवार को उन्होंने लोगों से युद्ध विराम की मांग में भाग लेने की अपील की है। साथ ही उन्होंने फिलिस्तीनियों के खिलाफ हो रहे एक्शन को घोर अन्याय करार दिया है। इससे पहले भी उन्होंने भारत सरकार से सही के साथ खड़े होने की मांग की थी। महुआ मोइत्रा ने लोकसभा से हुआ निष्कासन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। मोइत्रा को शुक्रवार को रिश्वत लेकर सवाल पूछने के मामले में निचले सदन से बाहर कर दिया गया था। हालांकि तृणमूल कांग्रेस की पूर्व सांसद ने तमाम आरोपों से इनकार किया था। उनके खिलाफ
भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने घूस लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोप लगाए थे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उत्तर बंगाल में एक सभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव से पहले वादा तो कर देते हैं मगर उन्हें निभाना भूल जाते हैं। अपने भाषण में ममता बनर्जी ने कहा है कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने कई वादे किए थे मगर उन्होंने वो सारे वादे पूरे नहीं किए और फिर लोकसभा चुनाव से पहले वे वही वादे कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के केंद्र सरकार के फैसले को सही ठहराया है, जिस पर अलग अलग नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आ चुकी है। इसी कड़ी में एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस फैसले को लेकर असंतोष जताया है। फैसला आने के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि अब बीजेपी को कोई नहीं रोक सकता। अब वो दिन दूर नहीं जब चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई और कोलकाता को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को एक्साइज पॉलिसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। संजय सिंह की न्यायिक हिरासत को कोर्ट ने एक बार फिर से बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि संजय सिंह की न्यायिक हिरासत अब 21 दिसंबर तक बढ़ गई है। भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को अपने वरिष्ठ नेता नरेंद्र सिंह तोमर को मध्य प्रदेश विधानसभा का नया अध्यक्ष नामित किया है। एमपी के कद्दावर नेता नरेंद्र सिंह तोमर भाजपा के संकट मोचक नेताओं में गिने जाते हैं। आपको बता दें कि नरेंद्र सिंह तोमर सूबे के उन 3 केंद्रीय मंत्रियों में शामिल रहे जिनको पार्टी ने विधानसभा के चुनावी मैदान में उतारा था। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के नतीजों के 10 दिनों के बाद सरकार का गठन होने जा रहा है। विष्णुदेव साय 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में रायपुर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग की ओर से जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक 13 दिसंबर को मंत्रिपरिषद को भी शपथ दिलाई जाएगी। इंडिया गठबंधन की अगली बैठक को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। जानकारी के मुताबिक विपक्षी दलों के इस गठबंधन की बैठक अगले 10 दिनों में हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक इस बार ये बैठक दिल्ली में होगी जहां विपक्ष के सभी बड़े नेता जुटेंगे। ये भी बताया गया कि इस दौरान सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सबसे बड़ा एजेंडा होगा। बीएसपी प्रमुख मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी नामित किया है। वो पिछले साल से ही राजस्थान में पार्टी के मामलों के प्रभारी रहे हैं। आपको बता दें कि आकाश 28 साल के हैं। उन्हें कई मौकों पर पार्टी हलकों में देखा जा चुका है। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर 5वें दिन भी आयकर विभाग का छापा जारी रहा। अब तक 400 करोड़ से अधिक कैश बरामद हो चुके हैं। धीरज साहू के पुराने बयान अब वायरल हो रहे हैं जो उन्होंने मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले के खिलाफ दिए थे। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ भी केंद्र की भाजपा सरकार को खूब सुनाया था। आज उनके घर से मानो आयकर विभाग को कुबेर का खजाना हाथ लगा है। गिनते गिनते मशीनें थक जा रही है। देश के हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति में हो रही देरी को लेकर सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच चल रही खींचतान के बीच केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने शुक्रवार को लोकसभा को बताया कि हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए कम से कम 42 सिफारिशें वर्तमान में अनुमोदन के लिए सुप्रीम कोर्ट के